Hi everyone, I Shrujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग एक तो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और आज है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1. So without wasting further time, let's get started. So back to what I was saying. Could be us. So today class 8 students हम लोग इस नया चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हम लोग शुरू करेंगे और ये चैप्टर को शुरू करने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा था, तो चलो मैंने तुम लोग का रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया. आज से हम लोग ये चैप्टर 8 को शुरू करेंगे. अभी चैप्टर 8 का जो टाइटल है, मतलब क्या चैप्टर नाम क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. यहां पे हम लोग को पहले इक्वेशन का मतलब समझना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने लिखा है अलजेब्रिक इक्वेशन. ये अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है मैंने पहले से लिख कर रखा है. ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इक्वेटिंग टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. दो ठो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वेट कर रहा है इन वन और मोर अननोन वेरिएबल्स, जिसमें एक ठो या एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल्स है, उसी को ही बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक इक्वेशन. देखो एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है x + 5 = 3. तो दिस साइड इज वन एक्सप्रेशन, दिस साइड इज वन एक्सप्रेशन एंड इट इज बीन इक्वेटेड. ओके, दैट मींस इक्वल. ओके, अनदर वन x² = 2x. तो गौर से देखो दो ठो में ही अननोन वेरिएबल सिर्फ एक ही है. अभी इधर में देखो 2b² - 3c = 10. इधर में अननोन वेरिएबल दो ठो है. ऐसा करके मैं और एक ठो लिख सकता हूं x + y = 7. तो इसमें दो ठो है. और एक ठो मैं लिख सकता हूं x + y + 2z = 10. तो इसमें तीन ठो अननोन वेरिएबल है, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक equation. Now class 8 students we will understand one more new term, that is linear equation. ठीक है, algebraic equation हम लोग ने समझ लिया है. अभी linear equation क्या है ना. linear equation consists of polynomials और expressions. मतलब इसमें polynomials भी हो सकता है, नहीं तो expressions भी हो सकता है, in which the degree, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the degree of the variable is 1. डिग्री ऑफ द वेरिएबल हमेशा 1 होगा. देखो इधर में मैंने एक तो इक्वेशन लिखा है x + 5 = 8. तो इसको अगर गौर से देखोगे तो ये क्या है, ये एक तो एक्सप्रेशन है और इधर में ये भी एक तो एक्सप्रेशन है. इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड. और इन दोनों को मैं क्या साइन से मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं ना, इक्वल साइन से. ठीक है, इक्वल टू साइन से मैं इसको कंबाइन कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. अभी इधर में वेरिएबल कितना तो है, एक तो वेरिएबल है, वो क्या है, x. और x का पावर कितना है, नहीं तो बोल सकते हैं डिग्री, तो नथिंग मीन्स 1 इज देयर. And that is only a linear equation in which the degree of the variable is 1. Okay, 1 डिग्री होना चाहिए वेरिएबल का. ये देखो सेकेंड वाला x + y + z = 9. तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंड इट इज बीन इक्वेटेड. ठीक है, इक्वल टू साइन है इन दोनों के बीच. और देखो x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, y का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, z का कुछ नहीं है मतलब 1 है. तो सभी पावर क्या है, 1 है, मतलब डिग्री है 1. तो उसी को ही बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन. अगर मैं और एक ठो लूंगा 2x + 3y = 12. ठीक है, तो इधर में भी देखो x का पावर क्या है, 1 है, y का पावर क्या है, 1 है. तो ये भी लीनियर इक्वेशन है. मगर अगर मैं एक ठो एग्जांपल लूंगा 2x² + x = 4. तो ये देखो ये x है, वेरिएबल तो एक तो ही है, मगर इस वेरिएबल का क्या है ना, पावर नथिंग मीन्स 1 है, इसका पावर क्या है, 2 है. तो पावर अगर 2 हो जाएगा, मतलब डिग्री अगर 2 हो जाएगा, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, तो उसको मैं लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकता. तो ये नहीं होगा. जब लीनियर इक्वेशन कब होगा,
लीनियर इक्वेशन तभी होगा जब उसका वेरिएबल का जो पावर है, जो डिग्री है, वो 1 होना चाहिए। नाउ क्लास 8 स्टूडेंट्स, वी हैव अंडरस्टूड एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, वी हैव अंडरस्टूड लीनियर इक्वेशन क्या है। अभी देखो हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, एक ठो वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आर लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वो भी लीनियर इक्वेशन ही है, मगर कॉन्सिस्टिंग ऑफ ओनली वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए देखो चैप्टर का नाम भी है क्या, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूंगा x + 5 = 8, ठीक है। इधर में देखो ये तो लीनियर इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है एक ठो है और इसका जो डिग्री है ये 1 है। तो डिग्री तो 1 होना ही चाहिए, तब जाके लीनियर इक्वेशन होगा। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक ठो ही वेरिएबल, इधर में वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। अभी अगर मैं और एक ठो लिखूंगा 2x = 100, तो इधर में भी देखो एक ठो ही वेरिएबल है। अगर मैं लिखूंगा, अभी अभी जब मैं तुम लोग को सिर्फ लीनियर इक्वेशन सिखा रहा था, मैंने एक ठो एग्जांपल लिखा था 2x + 3y = 12, ठीक है। इधर में देखो, इधर में x का पावर 1 है, इधर में y का पावर भी 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। मगर इधर में वेरिएबल क्या है, एक ठो, दो ठो, x भी है y भी है। और एक ठो मैंने लिखा था x + y + z = सपोज 10, ठीक है। तो इधर में कितना तो वेरिएबल है, 3 तो वेरिएबल है। तो हम लोग 3 तो वेरिएबल से सम्स नहीं करेंगे इस चैप्टर में, इन वन वेरिएबल ओनली, ठीक है। तो इधर में 3 तो है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन है, मगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो ये एग्जांपल्स हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। हम लोग ऐसा y प्लस सपोज और एक तो लेते हैं y + 7 = 20, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसी को ही बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम मोर small concepts, and these small concepts we will be using when we are going to start the exercise, that is exercise 8.1. तो वो क्या है, to solve a linear equation we can perform the following operations. पहला वाला क्या है, add or subtract. We can add or we can subtract the same number on both the sides of the equation. मतलब देखो इधर में लेफ्ट हैंड साइड है, इधर में राइट हैंड साइड है, ठीक है। और के बीच में क्या है, इक्वल टू। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके साथ मैं चाहूं तो +3 कर सकता हूं, इधर में भी +3। देखो बोथ साइड में ही मैंने क्या किया है, ऐड किया है +3 से। चाहूं तो मैं -4 भी कर सकता हूं, तो इस साइड भी -4। तो ये बोल रहा है पहला वाला, ठीक है। सम ऑपरेशंस, some things which we can do is what, the first one is what, either we can add or we can subtract क्या, the same number तुम दोनों साइड में ऐड भी कर सकते हो, नहीं तो दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। सेकेंड वन, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स बाय द सेम नंबर। देखो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो डिवाइड भी कर सकते हो, क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स of the equation by the same number. Suppose एक तो इधर में चलो लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड और उसके बीच में है इक्वल टू। अभी मैं दोनों साइड को मैं क्या कर सकता हूं, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। सपोज इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई द लेफ्ट हैंड साइड विथ 2 into, देन दिस साइड राइट हैंड साइड ऑल्सो आई विल मल्टीप्लाई विथ 2 into, ये भी कर सकता हूं। नहीं तो मैं चाहूं तो डिवाइड भी कर सकता हूं। सपोज लेफ्ट हैंड साइड आई वांट टू डिवाइड बाय 3, तो राइट हैंड साइड को भी मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं। ये है सेकेंड ऑपरेशन। और थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रांसपोज एनी टर्म ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड विथ अ चेंज इन इट्स साइन। ट्रांसपोज मतलब एक साइड से दूसरा साइड में मैं लेकर जा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल चलो इधर में देते हैं 2x + 4 = 10, ठीक है। अभी ट्रांसपोज का मतलब है इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, +4 है, ये अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x = 10।
अभी देखो +4 बन जाएगा -4। साइन चेंज होगा जब ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। तो वो कैसा होगा तुम लोग को मालूम है, प्लस दैट इज ऐड विल बिकम सब्ट्रैक्ट, subtract will become add, that is plus will become minus, minus will become plus, into will become divide, और divide will become into, that is multiply. सब things ये जो है इधर में ऑपरेशंस, ये पहला वाला, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये और अच्छा से हम लोग जानेंगे जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे। तो सम सॉल्व करने के टाइम में इसको और भी अच्छा से हम लोग सीखेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन मोर टर्म, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और इसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज का सम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज नोन एज द सॉल्यूशन, और हम लोग बोलते हैं रूट। सॉल्यूशन बोल सकते हैं, नहीं तो रूट ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आई राइट x + 5 = 10, ठीक है। और नहीं तो 10 नहीं लिखकर चलो 8 लिखते हैं, यही वाला, ठीक है। x + 5 = 8। अभी अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है, देखो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इधर में वेरिएबल कौन है? x। तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल क्या होगा? x को हमको निकालना है तो x लिखेंगे, उसके बाद =8। अभी मैंने क्या नहीं लिखा है? +5। तो +5 उधर जाने से क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा -5। साइन चेंज होगा, ट्रांसपोज कर रहे हैं। अभी मैंने तुम लोग को सिखाया है एक तो मेथड, वो क्या है? ट्रांसपोज। तो +5 उधर जाने से -5 हो जाएगा, और उसके बाद x = 8 - 5 कितना है? 3 है। तो ये आ गया वैल्यू, तो यही होगा आंसर। तो इसी को ही बोलते हैं क्या ना, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। एंड दिस वैल्यू, देखो x का वैल्यू कितना आया? 3। तो यही वैल्यू सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन मतलब इक्वल टू इधर लिखा है, इधर में है 8 देखो, और इधर में है 5 प्लस, और हमको x का वैल्यू क्या आया है? 3 आया है। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन को। देखो 3 + 5 8, 8 = 8, ठीक है। सो इट सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, एंड दिस वैल्यू इज ओनली नोन एज व्हाट? It is known as solution, or it is known as root. Now we will come to exercise 8.1, इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज। और इधर में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल्स। पूरा चैप्टर में ही हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं। पूरा चैप्टर में किसका? ना, दी अननोन का। अननोन का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। ये अननोन x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, अकॉर्डिंग, डिपेंड्स अपॉन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर में देखो ये है क्या? ये है इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन दे दिया है। क्यों लीनियर इक्वेशन? देखो इधर में वेरिएबल क्या है? s है, ठीक है। और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि एक तो ही वेरिएबल है। और लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि s का पावर क्या है? डिग्री क्या है? 1 है, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू, s का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो s का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ये है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। तो इधर में और एक तो चीज देखो, अभी इधर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इधर में मैं और एक तो मेथड यूज करूंगा, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इधर का न्यूमरेटर इस साइड का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, और इस साइड का जो डिनोमिनेटर है ये इस साइड का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्रिस क्रॉस होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो -s × 6 क्या हो जाएगा? -6s, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद 24 और 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 × 7, मैं चाहूं तो इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मगर मैं नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों नहीं करूंगा? अभी तुमको बोलूंगा थोड़ा देर में। देखो अभी मुझे क्या निकालना है? मुझे s निकालना है। तो s, यू स्टे हियर, तुम इधर से में आराम से रहो। और इधर में क्या है? -6 है, मैंने नहीं लिखा है। और इस साइड में क्या है? 24 × 7, ठीक है। अभी -6 क्या है? इनटू स्टाइल में है, तो ये अगर उस साइड जाएगा, ट्रांसपोज अगर होगा तो -6 × -6, ठीक है। तो इनटू क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का मतलब है वो नीचे जाएगा, डाउन, ठीक है।
डाउन में जाएगा क्या, -6, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता तो मुझे फिर से डिवाइड करना पड़ता। अगर मल्टीप्लाई करता, मगर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 24 × 7 वैसा ही रखा, ठीक है। अभी देखो मुझे काटने में इजी होगा, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वल टू, माइनस साइन है, चलो इसको पहले लिखते हैं। और क्या पड़ा है, 4 × 7, तो 4 × 7 क्या हो गया, 28। और ये आ गया हम लोग का आंसर। देखा, हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर मल्टीप्लाई करता तो फिर वो बड़ा हो जाता, फिर हमको डिवाइड करना पड़ता। इधर में शॉर्टकट में ही मैंने कर लिया है। तो ये सब स्मॉल स्मॉल टिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे तुमको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे तुमको छोड़ देना है, वैसा ही करके, ताकि बाद में तुम काटाकाटी कर सको, ठीक है। उसके बाद नंबर बी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इधर में लिखा है -100, -100 मतलब क्या है, नीचे में क्या है, बाई 1, कुछ नहीं मतलब बाई 1 है, ठीक है। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × दिस वन विल बी सेम ओनली। मगर अभी थोड़ा गौर से देखो, 2.0 मतलब 2 ही है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 2x इक्वल टू, देखो इधर में -100 इंटू ये वाला 0.032, ठीक है। देखो ऐसा करके क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू -100, अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 0.032, और ये है देखो 2 इंटू तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब डाउन नीचे में आएगा। अभी देखो तुम काट सकते हो, हाँ तुम 2 को इससे भी काट सकते हो, तुम 2 को इससे भी काट सकते हो, मगर मैं क्या करूंगा, मैं इसको किससे काटूंगा, इससे काटूंगा, 0.032। देखो इसको मैं काटूंगा 2 1 ज़ा, और इसको काटूंगा देखो 0. फिर 0, अभी 3 है, 2 1 ज़ा 2, तो कितना एक्स्ट्रा पड़ा है 1, तो इधर में 1 आ जाएगा छोटा करके, तो ये हो गया 12। 2 हाउ मच है 12, 6 ज़ा 12, ठीक है। अभी देखो क्या पड़ा है, x इक्वल टू -100 इंटू 0.016, ठीक है। क्यों मैंने अभी मल्टीप्लाई करूं, इधर में मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मैं इसको रखना चाहता था, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप देखो अच्छा से, माइनस। अभी देखो मुझे मल्टीप्लाई करना है 100 इंटू दिस वन, तो मुझे रफ करना है, मगर मैं रफ नहीं करूंगा। क्लास 7 में मैंने तुम लोग को डेसिमल चैप्टर सिखाया था, जब तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट जो है, जो डेसिमल पॉइंट है, वो किस तरफ जाएगा, वो तुम्हारा ये है तुम्हारा राइट साइड, तो राइट साइड में जाएगा, तो इधर से ये मूव होगा। तो मैं इधर में क्या लिख सकता हूं, इधर में देखो 0016, ठीक है। तो पॉइंट कहां था, पॉइंट इधर था, तो इधर में 100 मतलब 2 ठो 0, तो 2 ठो डिजिट ये मूव होगा और पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो अच्छा से गौर से देखो, x इक्वल टू माइनस, तो 0 0 लिखने का जरूरत ही नहीं है, उसके बाद 1 है तो डायरेक्ट लिखो 1.6, और ये आ गया हम लोगों का। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1C। तो 1C में देखो ये है लीनियर इक्वेशन, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मुझे यहां से x निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में मैं एलसीएम करूंगा, और राइट हैंड साइड सेम रहेगा 256, ठीक है। अभी देखो डिनोमिनेटर 3x, तो एक बार ही लिखूंगा 3x। अभी 3x हाउ मच द 3x 1 ज़ा, तो 1 × 6 6 प्लस, अभी 3x 1 ज़ा, तो 1 × 10 10। ऐसा मैंने तुम लोग को एलसीएम करना, हाँ मैंने तुम लोग को सिखा दिया था, और हाउ टू ऐड अ फ्रैक्शन ये भी मैंने तुम लोग को सिखाया है। तो अच्छा से वो सब वीडियोस देखो, क्लास 7 का वीडियोस में मैंने सिखाया है, क्लास 8 का वीडियोस में भी मैंने सिखाया है। अभी देखो 6 + 10 कितना हो रहा है, 16/3x इक्वल टू 256, ठीक है। अभी देखो 256 मतलब बाई 1, ठीक है। अभी मैं क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज क्रिस क्रॉस। तो देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 3x इंटू 256 इक्वल टू 16 इंटू 1 इज 16 ओनली। उसके बाद मैं 3x इक्वल टू 16, अभी देखो इंटू 256, ये हो जाएगा डिवाइड,
256। अभी देखो 16 1 जा 16, 16 जा, ठीक है, 16 इंटू 16 इज व्हाट 256। अभी देखो लास्ट स्टेप, x इक्वल टू 1 इधर में है, नीचे में 16 है, अभी 3 है इनटू, ये अगर इस साइड में जाएगा तो नीचे में जाएगा, तो हो गया x इक्वल टू 1 बाई 16 इंटू 3 48, और आ गया हम लोगों का आंसर। अभी नंबर डी और बहुत इजी है, ठीक है, और भी इजी है। देखो 10 मीन्स 10 बाई 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो y प्लस 3 इंटू 10, मैं लिख सकता हूं 10 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 1 इंटू 8, 8। अभी देखो ये 10 मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर इससे, ठीक है। मैंने चैप्टर 7 में भी सिखाया है तुम लोगों को, ठीक है, चैप्टर 6 में भी सिखाया है। तो 10 इंटू वाई 10y प्लस 10 इंटू 3 30 इक्वल टू 8। उसके बाद 10y इक्वल टू 8। अभी देखो ट्रांसपोज करेंगे, प्लस 30 उधर जाने से माइनस 30, तो अभी हम लोग 10y प्लस 8 माइनस 30, डिफरेंट साइन, वी विल सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने से 22 आएगा, और साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि 30 बिग है, उसके साथ क्या साइन है माइनस। उसके बाद लास्ट स्टेप y इक्वल टू माइनस 22, और 10 इंटू है तो ये डिवाइड हो जाएगा बाई 10। तो अभी देखो अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे वो बहुत इजी है, कैसे ना, 22 तुम लिखोगे, अभी तुमको डेसिमल पॉइंट देना है, 10 मतलब एक ठो जीरो, तो डेसिमल पॉइंट इस तरफ से आएगा, एक ठो डिजिट क्रॉस करके तो इधर में आएगा, ठीक है। ये एरो फेरो मत देना, ये तुम लोग को सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, और उसके बाद तुम लिख दो इधर में। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 1E। तो 1E में ये है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, देखो a है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मगर उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा, देखो ये सब वीडियोस बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगता है, तो मैं मेहनत करके सभी के लिए सभी वीडियोस एक के बाद एक लेकर आ रहा हूँ। तो मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, ताकि अपने दोस्तों का भी भला हो जाए और मेरा भी थोड़ा मदद हो जाए, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 1E में। 1E में देखो 2 है 5 है, ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है, तो दोनों ही आएगा एलसीएम में जब हम लोग ऐड करेंगे। तो एलसीएम अगर तुमको नहीं मालूम तो 2 और 5 ऐसा लिखकर, तो 10 आएगा, देखो तो 2 हाउ मच 10 5 जा 5 इंटू ए प्लस 7, तो 5 इंटू ए प्लस 7, ठीक है। उसके बाद प्लस 5 हाउ मच 10 5 2 जा 2 इंटू 3, तो कितना होगा 6a इक्वल टू 1। अभी ये 1 मतलब 1 बाई 1 है, ठीक है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। मगर उससे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई चलो कर लेते हैं। तो 5a प्लस 5 इंटू 7 35 प्लस 6a बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 1, मैं लिख सकता हूँ 1 बाई 1। उसके बाद देखो मैं ये लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, तो 11a प्लस 35 बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 1। अभी मैं इसको क्रिस क्रॉस, ठीक है, ऐसा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा 11a प्लस 35 इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद देखो इधर में 11a इक्वल टू 10 माइनस 35, ठीक है, प्लस 35 उधर जाने से माइनस, ट्रांसपोज कर रहे हैं। और लास्ट स्टेप a इक्वल टू इधर में कितना आ रहा है माइनस 25, और ये 11 इंटू है, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अभी ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर मैं आंसर लेकर आना चाहता हूं तो इसको डिवाइड करूंगा, तो 2 होल नंबर 3 बाई 11, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। अगर तुमको डायरेक्ट नहीं आता, इधर में छोटा करके डिवाइड कर लो, 25 11 2 ज़ा 22 और 3 इज द रिमाइंडर, सो -2, देखो 2 होल नंबर 3 रिमाइंडर और 11 डिवाइजर। अभी आते हैं नंबर F में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये है लास्ट सम।
ठीक है। तो देखो 5 मतलब 5/1, मैं डायरेक्टली यहां से ही मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, सेम ओनली, और इधर में 5 इंटू 5 25, उसके बाद देखो 3a 25, क्या नहीं लिखा, +2 उधर जाने से -2, तो कितना हो गया ना, 3a इक्वल टू 23। अभी लास्ट स्टेप, a इक्वल टू 23/3, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करूंगा, इम्प्रॉपर है, मिक्स कर सकता हूं, ठीक है। तो 3 हाउ मच, 7 जा 21 और 2 एक्स्ट्रा 2/3, तो ये आ गया हम लोग का आंसर। अगर तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते थोड़ा डिवाइड कर लो इधर में, ठीक है। तो 23, 3 7 जा 21 और 2 इज द रिमाइंडर, देखो 7 होल नंबर। सो आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1, ऑल द सम्स, question number 1A to F. So now it is your duty to practice these sums again and again. बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करके ये सब sums प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए stay healthy and keep practicing mathematics.